तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित सिद्धांत धाम बेलाजी में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से चातुर्मास हेतु भव्य कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज सत्संग के 37वें वर्षायोग 2024 के निमित्त गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आइए बिना देरी किए हम भी देखते हैं इस कार्यक्रम के मंगलमय दृश्य। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज सत्संग के 37वें वर्षायोग 2024 हेतु भव्य कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित सिद्धांत धाम बेलाजी में 21 जुलाई 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन के साथ किया, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का विभिन्न द्रव्यों से पाद प्रक्षालन किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पाद प्रक्षालन के बाद भक्तों ने भजनों के मध्य पूज्य गुरुवर को अर्घ, पुष्प, श्रीफल आदि समर्पित किए। मोक्ष फल प्राप्त श्रीफल आदि अर्पित करने के पश्चात पुण्यवान श्रद्धालुओं ने मंगल दीप प्रज्वलित कर पूज्य गुरुवर की बड़े ही भक्ति भाव से आरती उतारी। सेवा के उपरांत भक्तों ने परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज की अमृतवाणी के माध्यम से मानव जीवन में गुरु की महिमा को समझा। लेकिन गुरु है, गुरु यानी भारी, यानी दुनिया में यदि कोई भारी है कोई तो कौन है? क्योंकि पृथ्वी की वजन सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी भारी कैसे हो सकती है? अगर भारी होती तो शेषनाग के ऊपर क्यों टिकी हुई है? उन्होंने कहा शेषनाग भारी होगा। तो उन्होंने कहा शेषनाग अगर भारी है तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े? तो उन्होंने कहा शंकर जी बड़े हो जाएंगे भारी। तो उन्होंने कहा अगर वो शंकर जी बड़े तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े? अब जब कैलाश पर्वत को भारी कहा गया। इसी क्रम में जहां संघस्थ माता जी ने कार्यक्रम के विषय में बताते हुए गुरु पूर्णिमा की महत्वता समझाई, तो वहीं पूज्य गुरुवर ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री सिद्धांत सागर महाराज जी सत्संग के सानिध्य में 17 पिछी के चतुर्मास बेलाजी क्षेत्र में और आज गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम सुबह संपन्न हुआ। गुरु पूर्णिमा में बाहर से लोग आए, बड़े धूमधाम से गुरु जी की भक्ति करी और पूजन पाठ करके गुरु जी के मंगल उद्बोधन हुआ। उद्बोधन में गुरु जी ने बताया कि गुरु से बढ़ के कोई और हुआ नहीं करता है, भगवान से भी बढ़ के हुआ करता है तो गुरु है, और गुरु भारी हुआ करता है।
गुरु नर से नारायण बनाने की कला सिखाता है और आज बहुत अच्छा दिन है। यहाँ पर उद्देश्य है कि जो वृद्ध साधु संत हों, जो त्यागी वृत्ति असहाय हैं, जिनकी व्यवस्था नहीं होती है, उनकी यहाँ पर आहार पानी की व्यवस्था है। दूसरा यहाँ की योजना है कि आगामी काल में यहाँ पर बच्चों की गुरुकुल आदि की व्यवस्था करेंगे और औषधालय भी यहाँ पर अभी चल रहा है, वैसे और अच्छे ढंग से व्यवस्था होगी। यहाँ पर योजना ये भी कि आगामी समय में यहाँ पर कुछ जैनों को, गरीब परिवारों को बसाएंगे, उनके लिए यहाँ पर मकान आदि बना के देंगे। ये योजना यहाँ पर है। प्रवचन के उपरांत पूज्य गुरुवर सत्संग सहित बैंड बाजों की स्वर लहरियों के मध्य बड़े ही धूमधाम से नाचते गाते श्रद्धालु कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर ने प्रभु को नमन वंदन किया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु गुणगान। दीप प्रज्वलित करने के बाद श्राविका ने गुरु के प्रति भक्ति को प्रदर्शित करते हुए गीत की अद्भुत प्रस्तुति दी, जिसके बाद संघस्थ माता जी ने सभी भक्तों को कृतार्थ किया। तेरी कृपा को गुरुवर मैं कभी भूल न पाऊंगा, तेरे नाम ही अपनी मैं जान बनाऊंगा, तेरे नाम ही अपनी मैं जान बनाऊंगा, तेरी कृपा को गुरुवर मैं कभी भूल न पाऊंगा। किसी का गुरु तो किसी का एक हो सकता है, पर वैसे दिगंबर जितने भी जैन लोग रहते हैं उनके सामने जो भी साधु आ जाएं वो सब उनके गुरु हैं। अगर ऐसा एक गुरु मानते हैं कि हमारे जे ही गुरु हैं और बाकी की हम सेवा नहीं करें ना, तो समझ लेना वो रिश्तेदारी निभा रहा है, वास्तव में उनको नहीं सेवा कर रहा है, वो धर्मात्मा नहीं है। पर जो दिगंबर जैन होगा वो हर कोई की जो साधु आ जाएगा उसकी सेवा हृदय से करेगा। अपने नगर में जो भी साधु आए आहार विहार करवाना चाहिए। माता के उद्बोधन के पश्चात बालिका द्वारा नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिससे कार्यक्रम का वातावरण भक्तिमय हो गया। इसी क्रम में पूज्य गुरुवर ने चातुर्मास 2024 से संबंधित विषयों में जानकारी दी। तुमसे है लाज रखना बाबा, बस तुमसे है लाज रखना बाबा, दुनिया वाली गलियों से, दुनिया वाली गलियों से मुंह ही मोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया। चातुर्मास तो 4 महीने तक जो भी संयमी हैं अथवा जो श्रावक हैं वे करते ही हैं, क्योंकि 4 माह में धर्म की आराधना, तप की साधना,
और संयम की विराधना से बचने के लिए और समाज को सद्बोध रास्ता देने के लिए किया जाता है। तत्पश्चात संघ की अन्य गुरु माताओं ने भी गुरु की महिमा का वर्णन करने के साथ ही उपस्थित भक्तों को उदाहरण के माध्यम से अन्य ज्ञानवर्धक संदेश दिए। इस बीच श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर को नमन बंदन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। 2007 से लेकर आज 2024 तक वही आत्मस्नेह, वही भाईपना और वही भ्राता के समान हरदम जो है बोलते रहते हैं मीठी आवाज। गुरु जो होते हैं चंदन जैसे होते हैं, कहीं पर भी रहने दो सुवास उनकी फैलती रहती है। जिस गुरु ने हमको इस मार्ग पर लगाया था, लेकिन भले ही गुरु नहीं है, लेकिन गुरु की संस्कार आज हमारे अंदर है और गुरु के संस्कार पर हमको चलना है। गुरु पूर्णिमा कौन सा दिन है? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूरी माँ के समान होते हैं, जिसको कहते हैं गुरु पूर्णिमा। आज गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य का संबंध आस्था और प्रेम का पवित्र संबंध है। आज के दिन गौतम ने भगवान महावीर को गुरु बनाया था, इसलिए इसका नाम गुरु पूर्णिमा हुआ। प्रवचनों के पश्चात जहां श्राविका ने भक्ति गीत की प्रस्तुति दी, तो वहीं सौभाग्यशाली श्रद्धालु ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन और आयोजन समिति ने विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया। परमेष्टि भी स्वयं है कहते जिन वाणी के वचनों में, परमेष्टि भी स्वयं है कहते जिन वाणी के वचनों में। जीवन धन्य बना लो भक्तों पावन गुरु के चरणों में, जीवन धन्य बना लो भक्तों पावन गुरु के चरणों में। स्वागत सम्मान करने के आगे अन्य भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट किए और फिर श्राविका ने भक्ति गीत की सुंदर प्रस्तुति दी। भक्ति गीत के बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मांगलिक क्रियाएं कर भक्ति भाव से गुरु पूजन के निमित्त पूज्य गुरुदेव को अष्ट द्रव्य समर्पित किए। हे गुरुवर तुमको नित्य ध्याए, हे गुरुवर तुमको नित्य ध्याए। आपका दर्शन हम नित पाए, आपका दर्शन हम नित पाए। आपके श्री पावन चरणों में, आपके श्री पावन चरणों में हम नित शीश झुकाए, हम नित शीश झुकाए। हे गुरुवर तुमको नित ध्याए, आपका दर्शन हम नित पाए। अष्ट द्रव्य अर्पित करने के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने क्रमवार पूज्य संगस्थ माताओं एवं छुल्लक श्री को वस्त्र भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की।
वस्त्र भेंट करने के पश्चात भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ पूज्य गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। तो वहीं परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज ने श्री महपाल जी को क्षेत्र की सेवा के निमित्त अपनी पिच्छी प्रदान की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मंगल दीप प्रज्वलित कर पूज्य गुरुवर की आरती की और फिर श्रावकों ने ममतामयी गीत की प्रस्तुति दी। खुल जाएंगे भाग्य हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। पिच्छी परिवर्तन गुरुवर का आरती और भक्ति गीत के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालु एवं मंगल कलश शिरोधार कर श्राविका झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर सहित कलश स्थापना स्थल की ओर चले। इस बीच भक्तों ने पूज्य गुरुवर की पदक्षिणा कर धर्म लाभ भी अर्जित किया। चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान, चातुर्मास की शुभ बेला में गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। तत्पश्चात स्वर्गीय श्री हरकचंद जी की पुण्य स्मृति में काला परिवार सिलोंग वालों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में चातुर्मास मंगल कलश की स्थापना करने का परम सौभाग्य प्राप्त कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। की करो वंदना गा करके गुणगान, अरहंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। नवग्रह निर्माण बेलाजी दमोह मध्य प्रदेश 55 वर्ष से अधिक आयु वाले जैन संप्रदाय के बुजुर्गों के लिए भोजन से आवास एवं तीर्थ यात्रा तक का सारा खर्च जीवन पर्यंत करेगी। अगर आपकी उम्र भी 55 वर्ष से अधिक है तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित सिद्धांत धाम बेलाजी में चातुर्मास हेतु आयोजित हुए भव्य कलश स्थापना समारोह के अविस्मरणीय दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज सत्संग के 37वें वर्षायोग 2024 के निमित्त 21 जुलाई 2024 को आयोजित हुए इस कार्यक्रम में स्थानीय एवं दूर दराज से आए जिनेंद्र भक्तों ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु पूजन एवं चातुर्मास हेतु मंगल कलश स्थापित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।